मौजूद हैं इस समय हम आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक क्षेत्र के परमानपुर चौराहे पर, जहां की हमारी मौजूदगी होने के बाद हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार बनने की तैयारी चल रही है, जनता की राय क्या है, बाजार के लोगों का व्यू क्या है, वो किसकी सरकार बनाने की। यादव कहाँ के रहने वाले हैं? परमानपुर। क्या कहेंगे, चुनाव चल रहा है लोकसभा और काफी मशक्कत क्षेत्र में प्रत्याशी चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? इंडिया गठबंधन का ही विजय होगी और चुनाव की सरगर्मी तेज है। इंडिया गठबंधन जीतेगा। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। अब की बार मोदी सरकार बाहर होगी और ये झोला उठा के जाएंगे। जो कि हम आजमगढ़ सदर की बात कर रहे हैं, काफी यहाँ पर मेहनत हो रही है। धर्मेंद्र यादव भी यहाँ पे प्रत्याशी है और दिनेश लाल निरहुआ भी हैं, बसपा से भी प्रत्याशी है, काफी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है किसका ये सीट होगी सदर? इस बार धर्मेंद्र यादव उठा के पटकेंगे। 1 लाख 2 लाख वोट से विजयी होंगे। पटकेंगे, पक्का पटकेंगे। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम जानकारी लेना चाहेंगे। आइए हम बात करते हैं। हाँ, नाम बताएं। जंग बहादुर। कहाँ के रहने वाले? चौकीगंज। क्या कहेंगे, चुनाव की सरगर्मियां तेज है, चुनाव जो 2 दिन बाकी है, 25 तारीख को चुनाव होना है, तो क्या कहेंगे किसकी सीट निकल रही है आजमगढ़ सदर से? हाँ, धर्मेंद्र यादव की सीट। क्यों धर्मेंद्र यादव ही क्यों? भाजपा अच्छी तरह से काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा का कार्यकाल अच्छा है और जब से दिनेश लाल निरहुआ आए हैं और सदर में काफी अच्छा काम हुआ है, तो आप सपा को ही क्यों वोट करेंगे, भाजपा को क्यों नहीं? महंगाई बेरोजगारी पे प्रत्याशी काफी मेहनत कर रहे हैं। किसकी सीट होगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा? सरगर्मी तो चुनावी तेज हो चुकी है। सरगर्मी जो बाबा साहब भीमराव ने, अंबेडकर ने जो संविधान को लिखा है, संविधान को समाप्त करने की इनकी साजिश है, लोकतंत्र समाप्त करने की इनकी साजिश है और दलित पिछड़े कुचड़े को समाप्त करने की साजिश है, आरक्षण समाप्त करने की साजिश है। इसलिए इस चुनाव में जनता बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बनाने के लिए, उसको समाप्त न होने देने के लिए, बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और इस चुनाव में धर्मेंद्र जी बहुत काफी वोट से जीतेंगे और हर वर्ग, हर जात, यानी सारी सीमाएं, दलित सीमाएं, जातवादी सीमाएं टूट गई हैं। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो लड़के की उम्र 20 वर्ष से 25 वर्ष थी, आज 10 वर्ष तक किसी को नौकरी नहीं मिली, उसकी उम्र 30 वर्ष हो गई, 35 वर्ष। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? हमारा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपस में तय कर लेंगे। ये भाजपा कह रही है हम 400 पार हैं। जब 400 पार भाजपा है तो फिर गठबंधन के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? भाजपा का ये दावा है कि हम 400 के ऊपर सीट लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ है, हम हैं, लेकिन इस बार उनको पता है गर्माहट उन लोगों में अब लड़ाई होने लगी है। वो लोग भी विचलित हैं। जिस तरह से खुलकर बोलते थे, अब वो खुलकर नहीं पा रहे हैं। वो 200 के नीचे वो रहेंगे। इंडिया गठबंधन आगे जाएगा। विकास मिश्रा है, मैं बुलंद मेडिकल हॉल का संचालक हूँ। आप चौराहे पे हैं, बैठे हुए हैं और जहां हम विकास की बात करें, विकास के मुद्दे पे बात करें, तो क्या है बीजेपी का विकास मुद्दा? देखिए, जहाँ तक विकास के मुद्दे की बात है, तो सरकार भविष्य को देख करके जिसकी बननी है कि बीजेपी का बनना लगभग तय है सर्वे के अनुसार या ऐसे, तो उसमें तो निरहुआ का जीतना विकास के मुद्दे पर सही लगता है कि उसका जीतना जरूरी है। बट धर्मेंद्र यादव जीतते हैं तो उनकी सरकार रहेगी नहीं, तो कर ही क्या सकते हैं? जैसे कि उनके 10 विधायक जीते, तो उनको पूछने पे ही होता है भाई मेरी सरकार है, तो हम कर क्या सकते हैं? सपा के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारा गठबंधन के प्रत्याशी बनेंगे और इस पे आप क्या कहेंगे कि गठबंधन की सरकार अगर प्रधानमंत्री बनाती है और भाजपा प्रधानमंत्री बनाती है, तो क्या होगा? इन दोनों में अंतर विकास के नाम पे कितना विकास हो सकेगा? देखिए, इस सरकार में जो वर्तमान सरकार बीजेपी के, इसमें बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। बेरोजगार भी नौजवान भटक रहा है और महंगाई भी चरम पर है। इसमें इस सरकार का नियंत्रण नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार फेल है। विपक्ष पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है और
क्या ये सरकार अगर नौकरी देने में सफल रहती है तो यह सरकार अच्छी है। अभी लोकसभा सदर की अगर हम बात करें तो काफी कसमुकस चल रही है और प्रत्याशी अपनी पूरा दांव पेच लगा दिए हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। तो उस मेहनत के अनुसार आजमगढ़ सदर की सीट की क्या दशा होगी और क्या रिजल्ट आएगा? देखिए यह कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि क्षेत्र इसका बहुत लंबा है और मैं कोई बहुत राजनीतिक नहीं, मैं मतदाता के हिसाब से लड़ाई बहुत कठिन है। अखिलेश सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तरवा। क्या है आजमगढ़ की सीट जो सदर चल रही है और इस पे वोट आप किसको कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? लाल यादव बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। अगर दिनेश लाल निरहुआ की बात करें, कह रहे हैं कि दिनेश लाल निरहुआ काफी मतों से जीत रहे हैं, तो क्यों जीत रहे हैं? क्या है, कौन सा ऐसा उनका कार्य है? 1.5 साल में जितना उसने विकास किया, मात्र 1.5 साल में, उतना आज तक कोई विकास किया नहीं 1.5 साल के अंदर। अगर विकास की बात करें तो एक आध दो काम बता दीजिए जो विकास हुआ है सदर में। अरे रेलवे लाया, स्कूल लाया, उसके बाद जो है तमाम सड़कें बन रही है। सदर लोकसभा आजमगढ़ पे तो किसकी सीट निकल रही है? देखिए इसके बाद अगले बार थोड़ा सा वहाँ से फाल्ट हो गया, गलती हो गया था। इस विकास के नाम पे मोदी का चुनाव हो रहा है या फिर क्या कहेंगे उस पे? ठीक ठाक है मोदी जी का। चलिए, ये रहा नवीन के मास न्यूज। कैमरामैन विवेकानंद यादव के साथ मैं डॉक्टर राम सुंदर, स्टिंगर के मास न्यूज।